हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम वीडियो में देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय जीव है। इन सबको हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं लेट न करते हुए। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। और दोस्तों, केसरिया शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद सत्य और पवित्रता का है। हरा जीवन और समृद्धि का प्रतीक होता है। और दोस्तों, तिरंगा की जो सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, उसमें 24 तिलियां हैं। चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता, प्रगतिशीलता और शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इसे सम्राट अशोक धर्मचक्र सारनाथ से लिया गया है। दोस्तों, इसमें याद रखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तिरंगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। दोस्तों, इसे याद रखेंगे, 3:2 है। और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो दोस्तों, इसमें दो चीज़ याद रखना है कि तिरंगा ध्वज की लंबाई है 3:2 है। और दोस्तों, इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसे हम और से याद रखें। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि उच्च न्यायालय ने 2004 के निर्णय के अनुसार 19(1) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। फहराना नागरिकों का मूल अधिकार कहा है। तो दोस्तों, अगर आज आप हमारे फंडामेंटल राइट का जो वीडियो मैंने पढ़ाया है उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देखिए। उसमें आप लिखेंगे यूट्यूब में जाकर के स्टडी विद विक्रांत फंडामेंटल राइट, तो दोस्तों आपको दिख जाएगा। तो आप उसे अवश्य पढ़ें। और दोस्तों, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, माफ़ करिएगा। दोस्तों, अब आते हैं हम, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और दोस्तों, मूल स्तंभ की प्रतिमा में 4 शेर हैं जिनकी पीठ परस्पर सटी हुई है। केवल 3 सिंह ही मुद्रित रूप में दिखाई देते हैं। नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वर्णी में हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उपरी हुई नक्काशी में चक्र है। दाएं ओर एक बैल और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक घोड़ा है दोस्तों, तथा एक उभरी हुई आकृति है जिसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखें तो जो याद रखने वाला सबसे बड़ी बात है, देवनागरी लिपि में शिलालेख है जिसे मुंडकोपनिषद और उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, विजय होती है। अब दोस्तों, हम आते हैं जो भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन नायक है। इसे गाने में कुल 52 सेकंड लगता है। तो दोस्तों, इसे गाने में कुल 52 सेकंड लगता है, लेकिन अगर इसे छोटे अंक में गाया जाए, संक्षिप्त रूप में गाया जाए, तो दोस्तों इसमें केवल 20 सेकंड लगता है। इसे समारोहों को अवसर पर गाया जाता है। और दोस्तों, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन नायक है। 52 सेकंड में इसे लगता है गाने में। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। तो दोस्तों, और याद रखने वाला बात है कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपनी सहमति प्रदान की, अर्थात भारत के संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया है 24 जनवरी को।
तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा या भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और दोस्तों पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। दोस्तों पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और दोस्तों यह गीत 1912 में तत्वबोधि पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1919 ईस्वी में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अब दोस्तों हम आते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। दोस्तों आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं और इसे आनंदमठ उपन्यास में से लिया गया है। अब दोस्तों इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया है। अब दोस्तों इसमें हम देखें तो राष्ट्रीय गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं, आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया है। अब दोस्तों हम आते हैं राष्ट्रीय पंचांग। तो दोस्तों शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग हमारा। 1957 से सरकारी प्रयोजनार्थ के रूप में अपनाया जाता है। ईसा पूर्व 78 में प्रारंभ शक संवत भारत का पहला महीना चैत्र का है। तो दोस्तों चैत्र का पहला दिन 22 मार्च है, अगर अधिवर्ष है तो 21 मार्च को जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। 1957 से इसे लिया गया है। और दोस्तों अब हम आते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसे नवंबर 1972 से अपनाया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैंथेरा टाइग्रिस जो है वैज्ञानिक नाम है, या बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 1963 से इसे अपनाया गया है और इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम प्रावोक्रिस्टस है। तो दोस्तों हमें वैज्ञानिक नाम अवश्य याद रखना है, वैज्ञानिक नाम है प्रावोक्रिस्टस। तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है प्रावोक्रिस्टस। अब हम आते हैं राष्ट्रीय पुष्प। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलिम्बो न्यूकीफेरा। तो दोस्तों इसे हम याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलिम्बो न्यूकीफेरा। अब दोस्तों हम आते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफोरा इंडिका है। दोस्तों मैंगीफोरा इंडिका है, हमने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, तो दोस्तों आप इसे सही कर लीजिएगा। मैंगीफोरा इंडिका है, वैज्ञानिक नाम यहाँ डेटा नहीं रहेगा, यहाँ फोरा रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका संख्या वर्तमान में घट बढ़ रही है। दोस्तों इस पर लुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेंसिटा गैगेंटिका। तो दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम हमें अवश्य याद रखना है। अब दोस्तों हम आते हैं भारत के राष्ट्रीय दिवस क्या हैं। तो दोस्तों भारत में 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और तीसरा है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हमें याद रखना है और इसे हम देख सकते हैं। 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस है, अभी हाल में बीता है। और दोस्तों दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। और दोस्तों तीसरा है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जो दोस्तों गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहिंसक दिवस के रूप में भी अपनाया है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे जो लिंक हैं सोशल मीडिया के, उस पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। हमें अपनी पढ़ाई में किस प्रकार से सुझाव करना चाहिए ताकि आपको परीक्षाओं में अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।